समय की बात है, कैलाश पर्वत पर एक कबूतर और एक कबूतरी रहते थे। उन दोनों में अटूट प्रेम था। दोनों का जीवन बहुत सुखमय था। एक बार कबूतर कहीं चला गया और कबूतरी उसके इंतजार में बैठी रहती है। बहुत देर हो जाती है परंतु कबूतर नहीं आता। देखकर कबूतरी ढूंढने का सोच ही रही होती है कि कबूतर आ जाता है और वो उदास रहता है और दुखी लग रहा होता है। कबूतरी कबूतर के पास जाकर बोलने लगती है, क्या बात है कबूतर, बहुत उदास हो और बहुत देर लगा दी, कहाँ थे अब तक? कबूतर इतना चिंता में खोया हुआ था कि कबूतरी की आवाज उसको सुनाई नहीं दी। जोर से कबूतरी ने आवाज दी तो कबूतर की चिंता से ध्यान हटा। वो कहने लगा कि आज मैं दाने की तलाश में थोड़ा आगे निकल गया था, जहाँ महादेव जी और माता पार्वती जी के साथ बैठी थी। दोनों के बीच संवाद चल रहा था। जो कथा सुनकर आ रहा हूँ उसी कथा में मैं डूबा हुआ था। कबूतरी कहने लगी, ऐसी कौन सी बात है जो माता पार्वती जी और महादेव की बातें कर रहे थे? कबूतरी बोलती है, कबूतर, मुझे उस कहानी के बारे में विस्तार से बताओ, मैं जानना सुनना चाहती हूँ। कबूतर बोला, ठीक है, अगर तुम जानना चाहती हो तो कैलाश पर्वत पर क्या बातें हो रही थी तो इस कथा के ध्यान से पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक और घातक होता है और जो भी मनुष्य कथा को पूरा सुनता है माँ पार्वती महादेव जी उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। कबूतर कहता है कि मेरी इस कथा को जो भी भाई बंधु माता बहनों और देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, बाबा महाकाल उसका सुहाग अमर करेंगे और उसका पुत्र पौत्र से घर भरा रहेगा। और जो इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, माता पार्वती भोलेनाथ उसका घर धन धान से भर देगा। से बोलो मित्रों, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय। अब कबूतरी कहती है, आप कथा को आरंभ कीजिए, मैं कथा को पूरा ध्यान से और मन लगाकर सुनूंगी। कबूतर कथा को आरंभ करते हुए कहता है, एक समय की बात है, मध्यकाल में एक अत्यंत शोभमान नगरी थी। उस नगरी में एक कमला नाम की एक स्त्री अपने पति एवं सास ससुर के साथ निवास करती थी। कमला एक पतिव्रता स्त्री थी जो हमेशा सत्य धर्म का पालन करती थी तथा गृह कार्य में निपुण थी। कमला का स्वभाव अत्यंत विनम्र और दयालु था। वो सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। कमला का पति अजय एक सेठ था, उसकी एक किराने की दुकान थी। वह बड़े नगर में सामान लेने ले जाने का काम किया करता था। कमला अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और वह अपने पति को हमेशा परमेश्वर मानकर उसकी सेवा किया करती थी। कमला हमेशा घर में अन्य सदस्यों से पहले जग जाती और अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती और फिर रंगोली बनाकर आंगन में सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर में साफ सफाई स्वच्छता रखती थी। स्नान आदि करके वो स्नान करके तुलसी को जल अर्पित करती थी और देवी देवताओं की पूजा करती थी। इस प्रकार वह रोज अपने नित्य कर्म किया करती थी। कबूतर कथा को आगे बढ़ाते हुए कबूतरी से कहता है, कमला ने कभी किसी अनादर नहीं किया। वह कभी सभी के साथ मधुर वाणी से बातें करती थी। सभी लोग कमला को बहुत प्यार करते थे। कमला को देख कर कहने लगे थे कि साक्षात लक्ष्मी के समान गुण वाली स्त्री है। यह अपने पति का इतने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा कमला दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं रखती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान दक्षिणा दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई भी खाली निराश नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वो भर पेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उससे आशीर्वाद देकर जाते थे। कमला अपने पड़ोसियों की भी सहायता किया करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे कमला उन्हें भी उनकी जरूरत की चीजें दिया करती थी। पड़ोसियों को भी जो चीज की लगती थी वो कमला के पास से ले जाते थे। कमला भी बिना विचार किए दे दिया करती थी। कमला के पड़ोस में भी उसका बहुत मान सम्मान था और लोग किया करते थे। यहाँ कमला को साक्षात देवी के रूप में माँ अन्नपूर्णा के साक्षात रूप में जन्म लिया है। लोग सब भी कमला के ऐसी प्रशंसा किया करते थे। सभी उसके विषय में अच्छी बातें किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से बातें करती रहती थी। कथा को आगे बढ़ाते हुए कबूतरी से कहता है, कमला की एक पड़ोसन उसके घर आती है और उससे कहती है, कमला, मैं अपने मायके जा रही थी तो आते समय मुझे मेरी माथे की बेंदी गिर गई, तो अपने माथे की बेंदी दे दे। गिर गई तो अपने माथे की बेंदी दे दे।
जिससे मैं लगाकर जा सकूं। कमला अपने माथे की देनी पड़ोसन को दे देती है और वो चली जाती है, अपने कामों में लग जाती है। कुछ दिन फिर एक पड़ोसन आती है और कमला को कहती है, कमला मुझे मेरे भाई के शादी में जाना है, मेरे भाई की शादी है, इसलिए मुझसे तुम्हारे सारे गहने और ये जो तुम्हारा मंगलसूत्र है वह भी मुझे दे दो, और जो तुम्हारी शादी की साड़ी थी वो दे देना, वह बहुत सुंदर है, जिससे तुम पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी, वह मैं अपने भाई की शादी में पहनना चाहती हूँ और शादी से आने के बाद मैं वापस तुम्हारा सामान दे दूंगी। कमला कहती, कोई बात नहीं बहन, मैं तो कहीं नहीं जाती हूँ और मुझे अभी उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, तुम ले जाओ, जब तुम्हारा काम हो जाए तो दे जाना। ऐसा कह करके कमला अपना मंगलसूत्र और शादी के जोड़ा अपनी पड़ोसन को दे देती है और वो लेकर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला बाजार जाती है और वहाँ से कुछ सुहाग की चीज लेके आती है, जैसे चूड़ी, बिछिया, पायजेब लाती है और उसको पहन कर रखी होती है। और उसी शाम को उसकी एक पड़ोसन आ जाती है और उसकी पड़ोसन उसे चूड़ियों को देखकर बहुत प्रशंसा करती है कि ये कमला तूने कहाँ से खरीदा, बहुत सुंदर है। कमला बिना सोचे कहती है, कोई बात नहीं, कि तुम्हें इतनी पसंद आ गई है तो तुम रख लो, मैं दूसरी ला लूंगी। कमला की सखी बोलती है, नहीं रहने दो। कमला नहीं मानती और चूड़ियों को अपने हाथ से निकाल करके अपनी सहेली को पहना देती है। सहेली चूड़ी पहनकर चली जाती है। कमला अपने कामों में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं। एक दिन कमला की एक सहेली आती है, कहती है, सखी मेरी बेटी को कल देखने वाले आ रहे हैं, मेरे पास तो सब कुछ है पर पायल और बिछुड़ी नहीं है। बेटी को देखने बेटी के होने वाले सास और नंद भी आ रही हैं। तुम्हें तो पता है औरतें इन सब चीजों पे ज्यादा गौर करती हैं। मेरे पैर में पायल और बिछुड़ी नहीं रहेगी तो वो मेरे मजाक उड़ाएंगे। मुझे अपनी पायल और बिछुड़ी दे दो, मैं उसको तुम बेटी की दिखाई के बाद वापस कर दूंगी। कमला कहती है, कैसी बातें करती हो सखी, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, अगर अपनी पहनी बिछड़ी और पायल उतार कर दे देती है। दिन बीतता है। रात जब आँख होती है, कमला का पति अजय काम से घर वापस आया और दोनों खाना खा करके रात में सोने के बिस्तर पर गए तो कमला के पति अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। कमला बहुत घबरा जाती है और अपने सास ससुर को बुलाती है। उसके सास ससुर आते हैं और उसको अस्पताल ले जाने की बात करते हैं, पर घर में कमला के पति की मौत हो जाती है। कमला रोने लगती है तो ससुराल वाले भी बहुत रोने लगते हैं। कमला के सास तो कमला के ऊपर बहुत बुरा भला कहती है और उसको घर से निकाल देती है। कहती है, इसकी वजह से मेरे बेटे की मौत हो गई है, मेरा बेटा इसकी वजह से ही मरा है। बहुत लाचार हो जाती है, बहुत मना करती है, अपने घर वालों को समझाने की कोशिश करती है। मैं अनाथ हो गई हूँ, जाऊंगी, मेरा ससुराल के अलावा कोई और घर नहीं है, मैं किसके पास जाऊंगी। फिर भी उसकी सास ससुर और वो उसकी नंद को दया नहीं आती और वह उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। कमला रोते हुए माता पार्वती और महादेव के मंदिर जा पहुंचती है। संगम का समय हो जाता है। वहीं पर बैठी रो रही होती है। माता पार्वती जी से कहती है, हे माता पार्वती, ऐसा कौन सा पाप मैंने किया जो आपने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया, मेरे पति को मुझसे छीन लिया है। कौन सा अपराध हो गया था मुझसे जो मेरे सास ससुर मुझे घर से निकाल दिया। मेरा पति हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया, अब मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा तो इस सब कुछ लुट गया, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं, मेरे पति तो अब इस दुनिया में रहे नहीं, अब मैं जीकर ही क्या करूंगी। तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण ही त्याग दे देती हूँ। ना कह करके कमला एक नदी के तट पर जाती है और कहती है कि मैं इसी में कूदकर अपने प्राण दे देती हूँ। जैसे ही कमला छलांग लगाने की होती है कि माता पार्वती महादेव वहाँ प्रकट हो जाते हैं। वह कहते हैं, रुको कमला, क्या करने जा रही हो तुम। कमला देखती है कि माता पार्वती और स्वयं स्वयंभू भोलेनाथ जी प्रकट हुए हैं। कमला हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। माता पार्वती जी कहती है, तुम्हें पता है मनुष्य अपने प्राण स्वयं नहीं ले सकता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा पाप है। अगर तुम अपने प्राण खुद ही दे देती हो, तुम बहुत बड़े घोर पाप भागीदार बन जाती हो। हाथ जोड़कर कहती है, मैं क्या करूं माता, इस दुनिया में कोई नहीं रहे, मेरे पति परमेश्वर थे, मेरे से वह नहीं रहे तो मैं अब जीवित रहकर क्या करूंगी। मैं पता नहीं कौन सा घोर पाप किया था जिस वजह से मैं विधवा हो गई हूँ, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। तो माता पार्वती जी कहती है, कमला तुम बहुत बड़ी गलती की थी जो उसकी वजह से तुम्हें यह दुख मिला है। सौभाग्यशाली स्त्री को अपनी पहनी हुई सुहाग की चीज नहीं लेनी चाहिए थी।
जिस कारण से तुम्हें पति की मृत्यु हो गई है। उस दिन अपने माता की बेटी निकाल करके अपनी पड़ोसन को दे दी। फिर कुछ दिन बाद तुमने अपने मंगलसूत्र और शादी के जोड़े को अपनी सहेली को दे दिया उसके भाई के शादी में। बाद तुमने अपने हाथ से कंगन निकाल करके सहेली को पहना दिया और कुछ दिन ही बाद तुमने अपने पाँव के पायल और बिछिया भी अपनी एक पड़ोसन को दे दिया था। कर बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि यह सुहागन तो अपने सुहाग की चीज किसी और को नहीं देना चाहिए। उससे मैं रुष्ट हो जाती हूँ और मैं उसका सुहाग छीन लेती हूँ, क्योंकि वह अपना सुहाग का बंटवारा करना चाहती है। स्त्री अपनी पहनी हुई चीज देती है और मैं कभी भी किसी की सुहाग बांटना अपने नहीं देना चाहती हूँ। ये तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई थी। माता पार्वती जी कहती हैं, स्त्री अगर अपनी पहनी हुई सुहाग की चीज दान देगी तो वह दूसरे के पहनने को देगी तो उसके पति की उम्र कम हो जाएगी, और इसलिए तुम्हारे पति की उम्र कम हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। कमला कहती है, हे माता, ऐसा कौन सा पूजा पाठ दान धर्म करूं जिससे मेरे पति मुझे वापस मिल जाएं? गलती तो हुई है, पर इस गलती की क्षमा क्या करना चाहिए? तब माता पार्वती जी कहती हैं, इस गलती की क्षमा क्या करना चाहिए? तब माता पार्वती जी कहती हैं, हे पुत्री, अगर तुम पति की लंबी उम्र की कामना जो स्त्री करती है उसको नए वस्त्र, नए सुहाग की चीजें, छड़ी, चूड़ी, कुमकुम, बिंदी सुहागन औरत को दान देना चाहिए और नए वस्त्र दान देना चाहिए, सुहागली खिलानी चाहिए, जिससे तुम्हारे पति की उम्र लंबी होगी और सदा सौभाग्यवती पुत्रवती रहोगी और तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार होगी, दुखों का अंत होगा। हे कमला, तुम्हारा पश्चाताप के कारण तुम्हारा पाप कम हो गया है और तुम्हारे पति को जीवित कर दिए हैं। अब ऐसी गलती दोबारा मत करना और जितने भी तुमसे जुड़े हैं, जिनको तुम जानती हो, उन सबको ये बताना कि अपने सुहाग की चीज दूसरे को नहीं देनी चाहिए। उससे अपना सुहाग घटता है, अपने पति की मृत्यु हो सकती है और पति की मृत्यु हो सकती है तो तुम विधवा भी हो सकती हो। इतना कहकर माता पार्वती जी भोलेनाथ वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। कमला उठकर अपने घर की ओर जाने लगती है। देखती है कि उसके पति उसको ढूंढते हुए आ रहे हैं। उसके साथ में उसके सास और ससुर और उसकी नंद भी थी। आकर शिव मंदिर पर मिल जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने घर की ओर चले जाते हैं। अब एक अपनी में जिंदगी बिताते नहीं लगते हैं। उसी दिन कमला ये एग्जाम तारी सखियों को, सहेलियों को, पड़ोसियों को बताने लगती है, अपनी पहनी हुई सुहाग की चीज किसी को नहीं देना चाहिए। अगर आपको दान देना भी है तो आप नई चीज को करके दे सकती हैं। पति की उम्र बढ़ती है और अपनी पहनी हुई चीज या पुरानी झूठी हुई चीज देने से पति की उम्र कम हो जाती है, पति की मृत्यु हो सकती है। कबूतर बोलता है कबूतरी से कि हे कबूतरी, लोग इस धरती पर आए हैं किसी न किसी मकसद से, पर अपनी न समझ की वजह से अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। कमला एक बहुत समझदार और सुशील, धार्मिक और प्रेमी स्त्री थी, एक पतिव्रता स्त्री थी, और वो थोड़ी सी ना समझ की वजह से अपने पति को उसको खोना पड़ गया था। अतः इसलिए ज्ञान की बातें होना बहुत जरूरी है। कथा को समाप्त करता हुआ कबूतर बोलता है, बोलो मित्रों, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय।